नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांद का हुआ दीदार, चारों ओर फैली ईद की खुशी, ईदगाह सज धज कर तैयार, बाजारों में बढ़ी रौनक। सावन की तीसरी सोमवारी पर शहर के विभिन्न मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, चारों ओर गूंजे बोलबम के नारे। 10 कर्मचारियों को बिना नोटिस काम से निकाले जाने के विरोध में असंगठित कामगार यूनियन करेगा जेमीपाल कंपनी का मुख्य द्वार जाम। और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, चुनाव आयोग को प्रशासन सौंपेगा अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों की सूची। एसडीओ ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन ने जेमीपाल कंपनी प्रबंधन द्वारा 10 कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के काम से हटा देने की शिकायत एसडीओ से की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जेमीपाल प्रबंधन हो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीओ को ज्ञापन सौंपने आए सिंहभूम असंगठित कामगार मजदूर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ये तुगलक की नीति है। शर्माने का नहीं है। एसडीओ को ज्ञापन सौंपने आए सिंहभूम असंगठित कामगार मजदूर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ये तुगलकी नीति है, मगर उन 10 मजदूरों के परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को जेमीपाल कंपनी का गेट जाम किया जाएगा। प्रबंधन के खिलाफ में ज्ञापन सौंपे हैं। इससे पहले एक महीना पहले हम लोगों ने इस पर चेतावनी दी थी। वहाँ पर जो मजदूर है 10 मजदूर को बिना नोटिस का निकाल दिया गया और ना ही बाकी मजदूरों का ना ही पीएफ मिलता है, ना ही ईएसआई मिलता है, ना ही अन्य सुविधा दी जाती है और मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और उसके खिलाफ में हमने 1 महीना पहले जानकारी दिया था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आगामी 4 तारीख को हम लोग उनका गेट जाम करने जा रहे हैं। सभी लेबर अपने बाल बच्चे और पूरे परिवार के साथ में सुबह 7 बजे से वहाँ पर ही गेट जाम करने के लिए बैठ जाएंगे। सावन की तीसरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, चारों दिशाएं बोलबम के नारों से गूंजायमान रहा। शिव भक्तों ने जलाभिषेक व पूजा अर्चना में भाग लिया। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों की जानकारी के लिए सोमवार को एसडीओ प्रेम रंजन ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और जानकारी इकट्ठा की। बैठक में बीडीओ, सीओ, सभी डीएसपी एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर एसडीओ प्रेम रंजन ने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर चर्चा की और उनमें अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसे निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग को भेजना है। हमारे एक बूथ हम गए हुए हैं। अभी नहीं जाएगा, अभी मना है जाना। चुनाव के दिन नहीं जाना है, चुनाव के दिन नहीं जाना है। गए थे तो चुनाव के दिन तो सभी जगह नहीं जा पाए। काफी उस दिन बिगड़ रहे थे मुसाफिरी पर, कहा उस दिन वहाँ चले गए। यहाँ इलेक्शन डे के दिन बताओ, पता है नहीं गए तो नहीं गए इलेक्शन डे के दिन, इसलिए इस लेवल का पूरी जिसमें थाना प्रभारी या वीडियो साहब पूरी नहीं जाते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार
प्रत्येक बूथ की संवेदनशीलता के नए मानक तय किए गए हैं और यह स्पष्ट निर्देश है कि इसे सिर्फ सरसरी तौर पर देखकर नहीं बनाया जाए। एक व्यापक बैठक हो, डिस्कशन हो और जो ज़मीनी स्थिति है उसके आधार पर बनाया जाए। इस बारे में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी सैटरडे को। उसमें जो डायरेक्शन मिला है उसके अनुरूप आज से विधानसभावार प्रत्येक दिन बैठक कर और उससे संबंधित जो ऑफिसर हैं, स्पेशल अफसर हैं, BDO/CO हैं, थाना प्रभारी हैं, DSP साहब लोग हैं, उसमें आपसी विचार विमर्श कर स्थिति का आकलन कर समीक्षा कर और उन मानकों के आधार पर बूथों की संवेदनशीलता तय की जानी है।